दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के संदर्भ में अगर देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। आपके बीच में एक लेटर प्रेषित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उस लेटर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बीएड वाले फिर से जो है प्राथमिक में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें तो सत्य है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक से बाहर कर दिया है, लेकिन जब से बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है तो ऐसा नहीं कि वो सीधे तौर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आज भी इस कयास में लगे हुए हैं कि हमें बीएड फिर शामिल होगा प्राथमिक में। यानी अगर कहा जाए तो बीएड के अभ्यर्थी आज भी प्रयासरत हैं कि हमें प्राथमिक में शामिल किया जाए। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि जो बीएड है वो फिर से प्राथमिक में शामिल होगा या नहीं होगा? देखिए, तमाम तरह के लेटर लिखे जा रहे हैं बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में जो बीएड है प्राथमिक में शामिल होगा या नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी या नहीं होगी? नीचे देख सकते हैं, डीएलएड वालों के लिए दुखद है कहीं ना कहीं अगर बीएड फिर से प्राथमिक में शामिल होता है तो। लेकिन पहले अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप उससे पहले इस लेटर को देख लीजिए। आपके अभी थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं बीएड प्राथमिक में शामिल होगा या नहीं होगा, ये डाउट्स अधिकतर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप लेटर को देख लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो कि ना हो, बेहतर क्या है? आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आप इस ऑफिशियल लेटर को देख लीजिए। देखिए, ये लेटर आप सभी के द्वारा लिखा गया है चंद्रशेखर सांसद लोकसभा नगीना यानी चंद्रशेखर रावण जी को ये लेटर लिखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण जी के पास कुछ बीएड के अभ्यर्थी गए और उनके द्वारा ये लेटर देख सकते हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, उनको ये लेटर चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा लिखा गया। देख सकते हैं लेटर के रूप में कहा जा रहा है कि विषय देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों दिनांक 28 जून 2018 को लेकर 11 अगस्त 2023 तक के जो है कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, इस चीज़ को पूरा आप देखिएगा क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि महोदय सादर विदित हो कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के सुझाव के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परिषद शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए जो है अपने बीएड डिग्री को 2 वर्ष जो है कीमती समय व लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया है। ठीक है, उक्त राजपत्र में यह स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री आधारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि वह उन्हें नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। और आगे कहा जा रहा है, इसी राजपत्र के अनुसार अब तक देश भर की करोड़ों संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया है या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं। एनसीटीए नियमावली द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्तर 1 को हम अपने बाल विकास एवं मनोविज्ञान को जो है गहन अध्ययन व ज्ञान व अनुभव को बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से उक्त जो है राजपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि एनसीटीई ने एक जो है स्वायत्त संस्था के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देश पत्र के जो है पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया। देश में सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सजा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर
गुजारनी पड़ रही है। अर्थात सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए जो है अचानक अयोग्य ठहरा दिया गया। वर्तमान समय में चल रही भर्ती से भी इन्हें वंचित करने का काम किया गया है। आगे कहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक बनने के सपने की जो है संस्थानिक हत्या केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीटी द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के जो है सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन व भविष्य को पूर्णतः बर्बाद करने का जो है काम वर्तमान सरकार में निरंतर हो रहा है। आगे देखिए कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक पद वंचित होने के बाद बीएड अभ्यर्थी के सामने शिक्षक बनने का अब कोई विकल्प नहीं रह गया। इसका कारण है कि लाखों अभ्यर्थी जो है टीजीटी पद के लिए स्नातक डिग्री बीए बीटेक जो है आगे देखिएगा आगे कहा जा रहा है जो है बीकॉम व अन्य जो है विशेष संयोजित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। 2018 को लेकर 2023 तक बीते वर्षों में इनकी पढ़ाई लिखाई बीएड यूपी टेट सीटेट व अन्य राज्यों के टेट में लगे कीमती समय व ऊर्जा भावनाओं स्वयं व परिवार के सपनों सहित जो है उसमें लाखों रुपए के खर्च को एक झटके में बर्बाद करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ही किया गया है। आगे कहा जा रहा है बीएड को शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने के लिए छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण को वह अभी भी नहीं भर पाए हैं। आगे उन्हें अयोग्य करार दिया गया जिससे हताश व निराश होकर कई अभ्यर्थी अपने भविष्य को अंधकार की ओर देखकर आत्महत्या के रास्ते का चुनाव किया जो संस्थानिक हत्या के समान है। ठीक है, यहाँ आपने देखा। अब फिलहाल इस पर चर्चा तो नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें वही कही गई हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है यहाँ मोटे हेडिंग में कहा गया 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एनसीटीई का उक्त राजपत्र अपने कानूनी रूप से अस्तित्व में था। ठीक है, यानी आपसे ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि बीएड को फिर से प्राथमिक में शामिल किया जाए और 11 अगस्त 2023 को यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था तो बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नीचे यहाँ देख सकते हैं सादर धन्यवाद भोदी चंद्रशेखर। ठीक है, यही है कि क्या बीएड फिर से प्राथमिक में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बीएड के जहाँ तक शामिल होने के सवाल हैं फिलहाल के लिए वो तो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, लेकिन ये प्रयासरत अभी भी हैं। अब इसके बारे में अभी से इसकी भविष्यवाणी करवाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अडिग होता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो बहरहाल जो लोग कह रहे हैं कि डीएलएड वालों के लिए कहीं ना कहीं दुखद है कि बीएड फिर से प्राथमिक में शामिल होगा, उम्मीद नहीं है। बहरहाल भविष्य में क्या कुछ निर्णय होता है ये आने वाला वक्त तय करे। ठीक है, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं वो आज भी प्रयासरत हैं कि हमें फिर से जो है प्राथमिक में शामिल किया जाए। तो आगे की क्या संभावनाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।